देश और दुनिया को हादसे की वजह के खुलासे का इंतजार है। इससे पहले विमान हादसे की वजहों से जुड़ी कई थ्योरी सामने आ चुकी हैं, जैसे एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे। दोनों इंजन ईंधन की गड़बड़ी के कारण फेल हो गए। हादसा लैंडिंग गियर को ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिराने की वजह से हुआ। एक थ्योरी यह भी कि लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप को उठा दिया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। कुछ लोगों ने यह भी दावा कर दिया कि विमान से पक्षी या पक्षियों का झुंड टकराया, तो कुछ विशेषज्ञों ने हादसे को मानवीय भूल का अंजाम बताया। लेकिन अब जाने माने विमानन विशेषज्ञ, कमर्शियल एयरलाइन पायलट और यूट्यूबर कैप्टन स्टीव ने अहमदाबाद हादसे की वजह पर बहुत बड़ा दावा किया है। उनके विश्लेषण के मुताबिक हादसे की इकलौती वजह विमान के दोनों इंजन का फेल होना ही है। इसे साबित करने के लिए उन्होंने 13 मिनट 13 सेकंड का एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए उन्होंने एक एक करके 4 सबूत भी पेश किए हैं। क्या वाकई बोइंग ड्रीम लाइनर के दोनों इंजन फेल होने की वजह से ही अहमदाबाद में यह दुखद हादसा हुआ? आइए कैप्टन स्टीव से ही इस बात को समझते हैं। On the 787 in particular, there's 3 things that will deploy the rat, and it deploys automatically. A massive electrical failure, a massive hydraulic failure, or a dual engine failure. So any one of those 3 things will cause that rat to deploy. Play this. I'm going to put it on a loop. I think we're going to listen to it 3 times. Listen for that high-pitched prop sound. Remember, this is a jet. It's not a prop. As it goes by, listen. Okay, it sounded like it. If you weren't looking at it, it sounded like a single-engine prop. हालांकि कैप्टन स्टीव ने ही पहले अलग तरह की थ्योरी पेश की थी। उनके मुताबिक एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ, उसमें इस बात की संभावना है कि विमान के को पायलट ने लैंडिंग गियर की बजाय विमान के विंग फ्लैप्स को खींच लिया, जिससे विमान हादसे का शिकार हो गया। लेकिन अब नए वीडियो विश्लेषण में उन्होंने दोहरे इंजन की नाकामी को हादसे की वजह बताया है। इस पर भारत के विमानन विशेषज्ञों का क्या मानना है, उन्हें भी सुनते हैं। ये फ्यूल मैनेजमेंट का मैटर है। वो फ्लैप से करने में फिर भी वो थ्रस्ट बढ़ा सकता था, ऐसा नहीं कि वो नहीं बढ़ा सकता था। अगर वो कहते हैं ना कि फ्लैप्स ऊपर थे, ये जो इन्होंने बताई बात थी, वो फेल होने की बात बताई ना, तो उसको ज़रा गौर से वीडियो को देखिए, आपको नज़र आएगा, लगेगा वो धीरे से लैंड हो रहा, फिर कि फ्यूल नहीं मिल पाया, स्टार्ट कर गया, एयरक्राफ्ट और चला गया। वो कोई कहे कि उसका अंडर कैरेज से ड्रैग बढ़ गया था और फ्लैप्स ऊपर थे, इसलिए एकदम ऊपर उठ नहीं पाया। लेकिन इतने पावरफुल इंजन, ये प्रूवन मशीन है कि उसका इतना उसको पावर है कि बढ़ाया जा सकता है, इतनी जल्दी नीचे नहीं आता। कैप्टन स्टीव के निष्कर्षों से अधिकांशतः सहमत हूँ। मेरा भी ये मानना है कि इस एयरक्राफ्ट में ये बात निश्चित है कि पावर लॉस हुआ है। वो पूरा इस ओर इंगित कर रहा है कि दोनों इंजन के फेल हुए हैं। इलेक्ट्रिकल फेल्योर, टोटल इलेक्ट्रिकल फेल्योर का उन्होंने जो कहा है, वहाँ पे मैं उनसे इसलिए असहमत हूँ क्योंकि कैप्टन ने मेडे कॉल दी हुई है, और अगर टोटल इलेक्ट्रिकल फेल्योर होगा तो मेडे कॉल नहीं दी जा सकती। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।